सूर्य कहीं भी हो, उनके अस्तित्व को छिपाने का सामर्थ्य न किसी का हुआ है न होगा। वैसे श्री तीर्थंकर परमात्मा प्ररूपित जैन धर्म के संवाहक सूर्यपद धारक आचार्य भगवंत भी सदैव समग्र सृष्टि के हित के लिए उदित रहते हैं। ऐसे जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपगच्छ्य परंपरा के परम पूज्य महान जैन आचार्य श्री नररत्न सुरेश्वर जी महाराजा का परिचय प्रस्तुत है। गुजरात के मुख्य शहर अहमदाबाद में विक्रम संवत 2026 आसोज सुदी चौथ के शुभ दिन पर पिता श्री बाबू भाई एवं माता रसीला बहन के दूसरे पुत्र स्वरूप एक बच्चे का जन्म हुआ। श्वेत प्रतिभा पुंज तेजस्वी मुखारविंद देखकर सारा परिवार पुलकित हुआ और नाम रखा गया नेम कुंवर। नेम कुंवर का बाल्यकाल अपने मामा के वही व्यतीत हुआ। संयुक्त परिवार की आर्य परंपरा की प्रतिनिधित्व करते हुए इस परिवार के शिर छत्र स्वरूप केशिबा नामक वृद्धा ने यह हीर नूर बच्चे को परख लिया और यह दिव्य संतान अपने परिवार का ही नहीं किंतु समग्र संसार को आत्म कल्याण का यात्री बनाए, वैसी शुभ भावना से उन्होंने इस बच्चे को सिर्फ 8 साल की उम्र में परम पूज्य चरित्रवंत महापुरुष आचार्य भगवंत श्री भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा के शुभ चरणों में प्रस्तुत किया। मात्र तीसरी कक्षा तक शालाकिया पढ़ाई किया हुआ यह बालक अब अपने गुरुदेव के पास हजारों साल प्राचीन शास्त्र ग्रंथों के अभ्यास में लग गया। और खुशी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि नेम कुंवर दादा गुरुदेव श्री की नजरों में उत्तीर्ण हुआ। दादा गुरुदेव श्री के हर आदेश को प्रसन्नता से शिरोधार्य करके उसने अपने दादा गुरुदेव के दिल में स्थान लिया। दीक्षा ग्रहण के पहले ही उन्होंने दादा गुरुदेव के साथ 500 किलोमीटर से अधिक विहार यात्रा की, लगातार 3 महीने तक पौषध धर्म की महान तपश्चर्या की और पंच प्रतिक्रमण, नवस्मरण, 4 प्रकरण, 3 भाष्य, 6 कर्म ग्रंथ जैसे कई शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। सिर्फ 2 साल के गुरुकुल वास में उनकी अद्भुत प्रगति देखकर पूज्य दादा गुरुदेव श्री ने दीक्षा का मंगल मुहूर्त प्रदान किया एवं भव्य 5 दिवसीय भक्ति उत्सव के साथ नेम कुंवर की संवत 2037 चैत्रवदी पंचम को अपने जन्म स्थल अहमदाबाद साबरमती में ही पावन दीक्षा हुई। तब 500 से अधिक श्रमण श्रमणी भगवंत एवं 7000 से अधिक भक्तगण की उपस्थिति थी। आश्चर्य की बात तो वो हुई कि सिर्फ 10 साल की बालवय में दीक्षित हुए बाल मुनि को दीक्षा के दिन ही आचार्य श्री ने स्वयं खुद के आसन पर बिठा दिया, मानो अपनी गादी सौंपने का गर्भित संदेश दे दिया। दादा गुरुदेव श्री ने उस बच्चे के गुरु के रूप में अपने समर्पित शिष्य मुनि श्री रवि प्रभा विजय जी का नाम रखा और नेम कुंवर का नया नाम रखा गया मुनि नररत्न विजय जी। दादा गुरुदेव जो जो सिखाए समझाए वो सब चीज का ध्यान पूर्वक पालन करना यह मुनि श्री ने जीवन मंत्र बना दिया। दीक्षा ग्रहण के वक्त बाल मुनि श्री 10 साल के थे और दादा गुरुदेव श्री भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा 80 साल के थे और 2 मुनिवर भी 60 साल के बुजुर्ग थे। अर्थात बाल मुनि श्री के समान उम्र के या युवा वय के कोई भी सहवासी मुनि नहीं थे। और ये बात गुरुदेव श्री कई बार कहते थे कि बुजुर्गों के साथ रहने में घड़तर बहुत अच्छा होता है। मेरे में जो कुछ भी परिपक्वता आई उसमें बुजुर्गों के सहवास का बड़ा हिस्सा है। बचपन से ही गुरुदेव श्री को दादा गुरुदेव श्री ने वर्धमान तप की आयम्बिल की ओली शुरू कराई थी। समय बीतने पर वह आयम्बिल की ओली करते करते गुरुदेव श्री ने 66 वर्धमान तप की ओली कर ली, यानी करीबन 18 साल में 3000 से अधिक आयम्बिल की तपश्चर्या हुई। गुरुदेव श्री की उम्र सिर्फ 22 साल एवं सिर्फ 11.5 साल का दीक्षा पर्याय था। तभी अपनी खुद की अंतर प्रेरणा एवं भावना से दादा गुरुदेव श्री ने उनको गणि पद प्रदान किया एवं सिर्फ 24 साल की युवावस्था के अपने होनहार शिष्य को अपनी विशाल श्रमणी वृंद के योगक्षेम में जोड़ने का प्रारंभ किया। सकल श्री संघ को प्रवचन श्रवण कराने की आज्ञा गुरुदेव श्री को सिर्फ 18 साल की वय में ही दी गई थी। समय की सरिता के साथ आगे बढ़ते गुरुदेव श्री ने संपूर्ण समुदाय व्यवस्था अपने पूर्ण कृपापात्र शिष्य हमारे प्यारे गुरुदेव श्री को पन्यास नररत्न विजय जी को प्रदान करके 99 साल की वृद्ध वय में परलोक के प्रति गमन किया। दादा गुरुदेव श्री के देवलोक गमन के बाद पूज्य गुरुदेव श्री को समुदाय के वडील आचार्य प्रवर श्री अरविंद सुरेश्वर जी महाराजा एवं आचार्य प्रवर श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराजा ने अपने पावन कर कमलों से आचार्य पद प्रदान किया। संवत 2056 वैशाख शुक्ल सातम के पावन दिन पर राजस्थान के मालगांव नामक गांव में हुए यह पद प्रदान में 7 आचार्य भगवंत समेत 500 से अधिक श्रमण श्रमणी वृंद एवं 10,000 से अधिक श्रद्धालु की
उपस्थिति थी। वर्तमान कालीन जैन समुदाय में सबसे कम उम्र में सूरी पद प्राप्त करने वाले साधु के रूप में प्रसिद्ध होकर पूज्य आचार्य भगवंत श्री नररत्न सुरेश्वर जी महाराजा के रूप में पहचाने जाने लगे। उनके अद्भुत प्रवचन सुनने बहुत बड़ी तादाद अर्थात युवा वर्ग उपस्थित होने लगा। जैन धर्म के महान तत्वों के तार्किक मार्मिक रजुआत सुनकर बड़े नास्तिक गिनाते हुए लोग भी धर्म श्रद्धालु होकर पापाचार छोड़ने लगे। आज से 10 साल पहले गुरुदेव श्री ने एक बहुत बड़ा मिशन प्रारंभ किया। उनकी पृष्ठभूमि यह है कि भगवान महावीर ने सभी जीव करु शासन रसे की भावना रखी थी, अर्थात भगवान महावीर का धर्म किसी एक कौम के लिए नहीं किंतु तालाब के पानी की तरह सभी मानवों के लिए है। इस भावना को मूर्तिमत करते हुए गुरुदेव श्री ने अपनी पद यात्रा के हर गांव में चौराहे पर ही प्रवचन शुरू किया। इस कार्य में अपने शिष्यगण एवं श्रमणीगण को भी संजोया। जैनों की संख्या ना हो वैसे गांवों में भी अपने श्रमणीगण को चातुर्मास भी करवाया। पूज्य गुरुदेव श्री के निर्देशन में भी कई जगह जैन देरासर उपाश्रय आदि निर्माण कार्य होता रहता है, किंतु सविशेष रूप से गुजरात राज्य में मेहसाना शहर में 13 किलोमीटर की दूरी पर आए हुए पूज्य दादा गुरुदेव श्री आचार्य भगवंत श्री भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा की जन्मभूमि दीनोज गांव में हाईवे टच एक शानदार जोटवा पार्श्वनाथ तीर्थ का निर्माण हुआ है, जहां प्योर व्हाइट मार्बल का 72 फीट ऊंचा सुंदर नक्शीकाम वाला भव्य जिन मंदिर का सर्जन किया गया है, जिसमें श्री जोटवा पार्श्वनाथ भगवान की 81 इंच की भव्य प्रतिमा सपरिकर स्थापित की गई है। उनके पास पूज्य दादा गुरुदेव श्री का स्मृति मंदिर, धर्मशाला, भोजनशाला, जैन उपाश्रय आदि भी है। वैसे ही गुजरात राज्य के खंभात शहर के पास पूज्य गुरुदेव श्री की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से भगवान महावीर माध्यमिक विद्यालय के नाम से शिक्षा केंद्र का निर्माण हुआ है, जहां सरकार के द्वारा स्कूल के साथ ITI के कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य एवं समर्पित गुरु भक्तों की मेहनत के फल स्वरूप यह सब सत्कार्य होते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के सभी अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा हिट अनुष्ठान उपध्यान तप का होता है। 47 दिनों तक समग्र संसार का त्याग कर गुरु सानिध्य में तब जब सत्संग का संयोजन उपध्यान में होता है। गुरुदेव श्री के सानिध्य में कई श्रद्धालुओं ने ऐसे 47 दिन के उपध्यान तप का क्षमा बांधा है, जिससे कई युवक युवतियों के जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन आया है, क्योंकि इतने दिनों की गुरुदेव श्री की तत्व में तार्किक प्रवचन धारा पत्थर दिलों को भी गदगदित कर देती है। और भी तीर्थ क्षेत्रों की समूह पद यात्रा, अट्ठम तप, समूह आयंबिल जैसी अनेक आराधना गुरुदेव श्री के सानिध्य में निरंतर जारी होती है। इससे हृदय परिवर्तन करके आज तक गुरुदेव श्री ने वरद्र कर कमलों से 70 से अधिक मुमुक्षुओं ने संसार त्याग करके दीक्षा अंगीकार की है। गुरुदेव श्री के सानिध्य में साधना कर रहे 14 साधु भगवंत में से 10 साधु बाल दीक्षित है एवं 225 से अधिक साध्वी जी भगवंत की फौज भी गुरु भगवंत के आज्ञा अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों के गांव, नगर, शहरों में धर्म संस्कार वृद्धि के सत्कार्य कर रहे हैं। इतना सारा कार्यभार होने के बावजूद भी गुरुदेव श्री स्वयं पैदल ही विहार करते हैं और विहार में साथ में गाड़ी, साइकिल आदि कुछ भी नहीं रखते। वहां तक कि एक आदमी भी सामान उठाने के लिए साथ में नहीं रखते। उनके समर्पित साधुगण स्वयं अपने कंधों पर सभी बोझ उठाकर प्रसन्नता से जीवन भर पद यात्रा करते हैं। चलो अभी बहुत कुछ बाकी है, किंतु वो सब जानने हेतु रूबरू गुरु दर्शन का मौका उठा लेना। अस्तु। जय जिनेंद्र।